जिम्मेवारी? किससे कहें हम जाके कि हमें ये परेशानी है? क्योंकि हमें सबको बोल दिया, हमने सबके दरवाजे खड़खड़ाए हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। आज तक किसी ने नहीं सुनी। किसी को आप बिलीव करो, रोज सर ये जब सिक्योरिटी वाले पर्सन्स चेंज होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि ये वाले जो हाउस नंबर वो पूछ रहे हैं द रेलेवेंट विजिटर वो किस रो में है। सर सोसाइटी का नाम क्या है आपकी? सर ये रहमत होम्स सोसाइटी है और ये किशनपुरा में पड़ती है, DPS वर्ड स्कूल रोड पे। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? हमारे यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम आज से नहीं आ रही है, जब से ये कॉलोनी बनी है उसके 2-3 साल बाद से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। कॉलोनाइजर जो है वो स्वान होटल के मालिक हैं मिस्टर जगतार सिंह, उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी है इसकी, जो प्रॉब्लम आज तक क्रिएट हो रही है। सबसे पहले जगतार सिंह जी ने बगैर किसी के इलेक्शन कराए हुए, बगैर सर्वसम्मति के, पहले ये एक कमेटी उन्होंने लास्ट ईयर बनाई है, DIC में रजिस्टर करी है, वो भी प्रॉपर नहीं बनाई उन्होंने ना MC को हैंडओवर करी ये सोसाइटी, साथ ही उन्होंने ना पेपरा एक्ट के थ्रू इसे रजिस्टर्ड कराया है। अब उन्होंने फिर क्या करा, लास्ट ईयर उन्होंने एक मोनिका सैनी प्रधान, जिसका नाम जो प्रधान थी रहमत होम्स सोसाइटी करके एक DIC रजिस्टर्ड करी, उसकी प्रधान बना दी और उसमें बगैर सर्वसम्मति के बगैर इलेक्शन के उसे नॉमिनेट कर दिया प्रधान के लिए और साथ में कुछ मेंबर्स थे। सर उनको प्रधान के लिए नॉमिनेटेड कर दिया, अब दिक्कत क्या आ रही है आपको? प्रॉब्लम क्या? सर दिक्कत ये आई है कि देखिए, जब से वो लोग आए हैं तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक्सटॉर्शन मनी जा रही है मेंटेनेंस मनी के नाम पे। कितने फ्लैट की जा रही है? सर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 600 फ्लैट्स हैं। 600 फ्लैट्स में से एटलीस्ट 550 फ्लैट्स ऐसे हैं जो हैं यहाँ पे और लोग रह रहे हैं जिसमें, बट क्या हो रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस जा रहा है सिवाय 10-15 बंदों को छोड़ के, जिसमें बाकी सबके मेंटेनेंस जा रहे हैं। बट समझ मेंटेनेंस चार्ज कितना है सर? देखिए, पहले मेंटेनेंस चार्ज था यहाँ पे 600 रुपये पर मंथ, जिसमें गार्बेज था इंक्लूडेड था। गार्बेज को हटाया गया इन्होंने कि जब गार्बेज वाले ने कहा कि जी पैसे बढ़ाने हैं, तो इन्होंने कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगी, इन्होंने क्या करा, गार्बेज वाले का सेपरेट कर दिया 150 रुपीज़ और मेरे को पूरे 500 रुपये, यानी ओवरऑल पब्लिक पे, रेजिडेंट पे 650 रुपये कर दिया। लेकिन बढ़ाने का तरीका अलग अलग कर दिया कि गार्बेज वाले से सेपरेट लो, हमारा कोई मतलब नहीं रह गया उससे। जबकि किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे जो भी मेंटेनेंस होता है इंक्लूडेड गार्बेज होता है। फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक पानी मिलता है, वो भी 2 घंटे सुबह, 3 घंटे मोटर चलेगी, 3 घंटे शाम। इसके अलावा अगर यहाँ पे चोरी होती है, गार्ड्स आप खुद देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड क्या है, आप कभी भी आओगे यहाँ पे न कोई एंट्री नहीं होती है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सोसाइटी में 85 चोरी हो गई हैं, जिसके लिए अगर मेंटेनेंस ऑफिस में अगर कोई यहाँ का रेजिडेंट जाता है, उससे कहा जाता है कि जी यहाँ के कैमरे नहीं चल रहे हैं, और कैमरे के साथ साथ मिसबिहेविंग और हो जाएगी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप मेंटेनेंस दीजिए। मिसबिहेव मोनिका सैनी सबसे पहले करती है, उसके साथ उसके ग्रुप में कुछ लोग हैं जो साथ में उसके बदतमीजी करते हैं। कितने लोगों की टीम बनाई है? 7 लोगों की उन्होंने टीम बनाई है, जो कि मैं उनके नाम बताता हूँ। पहले तो पुरानी टीम थी जो रिजाइन कर गई। रिजाइन करने के बाद इसको 1 साल हो गए इनकी समिति को, 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन भी नहीं हुए और बगैर इलेक्शन के एक मैसेज आता है कि हम सर्वसम्मति से इलेक्शन के द्वारा नई समिति बन गई है, जबकि कोई इलेक्शन नहीं हुआ। आप सारे रेजिडेंट हैं, किसी से पूछ लीजिए। आप ऑफ कैमरा भी बता रहे थे, ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है इसकी रजिस्ट्रेशन DIC में रजिस्टर्ड थी, जो कि फरवरी में एक्सपायर हो चुकी है। फरवरी में एक्सपायर होने के बाद वो लोग कंटिन्यू बैठे हुए और अवैध वसूली कर रहे हैं, वसूली हो रही है। और जो बंदा नहीं दे रहा है उसको जाके धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, काट दिया जाता है, और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। साथ में उसको धमकाया जाता है, थाने में बुलाया जाता है, थाने में बुला के हम लोगों को सिंगल टारगेट किया जाता है। सिंगल बुलाएंगे, मेरे ढकोली थाने में बुलाया जाता है और ढकोली थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी 2 ऑनलाइन कंप्लेंट्स SSP के थ्रू गई हुई हैं। SSP ने आगे SHO पे ही आती है, सारी लोकल थाने में आती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। SHO साहब का कहना था कि जी हमारा इसके मामले में कोई मैटर नहीं है जी, जब तक सर कुटाई नहीं होगी, कोई जब तक यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। SHO साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारा इस मैटर में कोई नहीं। ने भी बोला था, इवन हम लोग DSP साहब के पास भी गए, यही वर्डिंग बोली थी, हम आपका पानी का कनेक्शन कटवा नहीं सकते, लगवा नहीं सकते, कोई लड़ाई झगड़ा है तो बताओ।
जब तक यहाँ पे मतलब हमने कहा एक्शन लेने को कहा कि आप कुछ तो एक्शन लीजिए, बट उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। जब तक मतलब इसका मतलब जब तक किसी का सर नहीं फूटेगा तब तक क्या पुलिस एक्शन नहीं लेगी? मतलब सर फूटने की जी, इंतजार। इसमें दो ही सबसे ज़्यादा रोल आ रहे हैं। एक आप देखिए कॉलोनाइज़र का है, एक तरफ से वो हमें कहते हैं कि जी मेरा कोई कॉलोनाइज़र है, ये स्वान होटल के मालिक हैं मिस्टर जगतार सिंह, जो ड्रीम होम भी उन्होंने बनाई, रहमत होम भी उन्हीं के प्लॉट में ये प्लॉटिंग करी गई है, जो उनके खेत थे पहले इसे बिल्डर में उन्होंने रजिस्टर्ड करा के करा। अब रीज़न सबसे बड़ा ये है मेंटेनेंस अवैध वसूली जो हुई है, वो हर महीने के लोगों ने पैसे दिए हैं, उसका कोई हिसाब ना मोनिका सैनी ने दिया ना मिस्टर जगतार सिंह ने दिया। जगतार सिंह जी सिंपल सा ही बात कहते हैं कि मैंने मोनिका को हिसाब दे दिया, आप उसका सर कुट दो, चाहे उससे लो, मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन पानी के कनेक्शन काटने के लिए वो साथ में जाते हैं मोनिका सैनी के कि जी हम पानी का कनेक्शन काट रहे हैं। आप आरोप ये लगा रहे हैं कि जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है 550 फ्लैट्स के, जी 2,75,000 के करीब, वो पैसा सोसाइटी में नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमें हिसाब दिया गया, हिसाब किताब ही नहीं है। 1.5 साल से आज तक नहीं हुआ साहब। हमने हिसाब मांगा, हिसाब के लिए बहुत 1 साल से हम लोग हिसाब मांग रहे हैं कि हिसाब हर महीने बोर्ड पे लगाया जाए कि क्या खर्चा हो रहा है, क्यों हिसाब नहीं हो रहा। मैडम के से जगतार जी को बोला, जगतार जी बात कहीं का कहीं घुमा देते हैं, फिर उसके बाद हिसाब नहीं होता, कहते हैं दे देगी बस। उसके बाद मोनिका सैनी का मैसेज आता है अप्रैल में कि हम लोग 19 मई को आपको हिसाब देंगे। 19 मई को वो हाजिर नहीं होती हैं, वो इधर उधर भाग जाती हैं, फिर मैसेज कर देती हैं कि जी आज मैं बिजी थी, फिर अगले महीने आएगी। अगले महीने नेक्स्ट मंथ जून में हिसाब दिया, फरवरी में मेरा 10 लाख का खर्चा किया है मैंने, मार्च में इतने लाख का किया, अप्रैल में इतने लाख का किया, बताना है। और उसके पास ये नहीं बताना है मैंने कि मैंने कहाँ पे खर्चा किया। उसके साथ साथ जो नई टीम बनाई थी, नई टीम में भी ट्रेजर वगैरह किसी के साइन नहीं होते, स्लिप ली जाती है एडवांस की। खर्चा कैसे बनाया अभी आप उसका भी प्रूफ देखिए। खर्चा ऐसे बनाया 600 रुपये के हिसाब से स्लिप बना दी, जबकि 1800 रुपये स्लिप के मिनिमम 3 महीने के स्लिप लेते हैं ये लोग, वो भी एडवांस ले रहे हैं। ये सबसे पहली चीज़, एडवांस पैसा कैसे ले रहे हैं? जब हम यूज़ करते हैं सर्विस उसका पैसा दिया जाता है। आप सर कैश भी ले रहे हैं, अकाउंट पे भी ले रहे हैं, लेकिन हिसाब कुछ नहीं दे रहे हैं। मैंने 3 लेटर दिए हैं, इवन मैंने RTI के लिए भी लिखा, अब तो ये लेटर रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं। मेरे जुलाई से गए हुए, इवन मैंने DC मोहाली को दिया है, मैंने ह्यूमन राइट्स को लेटर दिया है, मैंने SDM को लेटर दिया है, मैंने SSP साहब को लेटर दिया है, मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लेटर भेजे हैं। ये सारी, इस पर किसी ने कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स वालों ने कार्रवाई ली है और मोनिका के अगेंस्ट केस दर्ज किया है। ये आप सभी भाइयों को बता दूं मैं कि उसके अगेंस्ट केस दर्ज हुआ है, 9 जुलाई को केस दर्ज हुआ है, जिसकी पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हो रही है। ये भी सिर्फ मेरे एक्शन मैंने लिया, जैसे सपोर्ट सबने करा, उसके साथ हमने एक्शन लिया। एक्शन लेके ये हुआ है कि 18 तारीख को सुनवाई, पहली सुनवाई है मोनिका के अगेंस्ट। मोनिका को पता है? मोनिका को उन्होंने, जो जज साहब ने आगे की कार्रवाई के लिए लिखा है कि SSP साहब और DGP ह्यूमन राइट्स को लिखा है कि जी आप इस पर कार्रवाई करें, देखें कि क्या सही है क्या गलत है। बट अभी तक फिर SHO पे आती है, नीचे आती है तो पहले वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद मैडम क्या करती हैं, 13 अगस्त को उनके पास जैसी क्वायरी करी कि जी मेरे पे केस हो रहा है, उन्होंने यहाँ से 17 बंदों को टारगेट करके कि जो बोलते हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ डिफर्मेशन का केस डाला है। डिफर्मेशन में 356 धारा पे हमें केस लगाया है कि हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। और सबको सम्मन भिजवाए हैं स्पेशली कि डराने के लिए, धमकाने के लिए। किसी भी सोसाइटी का प्रधान ऐसे नहीं करता है, प्यार से बात होती है हर चीज़ में, लेकिन सिर्फ एक मोनिका सैनी ऐसी है जो कि बदतमीजी से, कल शाम की उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखो, गला काटने तक को तैयार थी, आरी लेके आ रही है, हथौड़े लेके आ रही है, मारने पीटने को पूरी तैयार है। और दूसरा, वो लेडीज़ कार्ड खेल रही है, टोटली लेडीज़ कार्ड। हम लोग कुछ ना करें, जेंट्स पीछे उठ जाते हैं इसीलिए कि, और वो हमसे आगे लड़ने आती है ताकि हम पे इल्ज़ाम लगा सके। नहीं आज पानी के कनेक्शन काटे हैं। आज क्या हुआ है देखिए, पूरी सोसाइटी पानी के कनेक्शन, मेरा 1 महीने से पानी का कनेक्शन नहीं आ रहा है, इनका भी कनेक्शन कल काटा है 3 बार कटा है, और मेरा 3 बार कटा है। इसमें इन्होंने लिखा है फर्स्ट लाइन में कि अप्रैल मई जून, जिसमें 480, 490, 500 फ्लैट वर्किंग में है, जिसमें मेंटेनेंस सिर्फ 70 लोगों ने दी है, 75 लोगों ने दी है। जब इनसे पूछा गया भी बाकी लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे, उसकी स्लिप, उसकी लिस्ट वो इनके पास है नहीं। उसके बाद से इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया ये दिखाने के लिए कि किसने दिया किसने नहीं दिया। और हमारी उस टाइम यही बात हुई थी, जगतार जी ने अपने आप बोला कि जिस दिन मेंटेनेंस क्लियर हो गया आपको हिसाब देंगे, उसके बाद हम मेंटेनेंस देना। और हमने ये कहा था कि जिस दिन से हिसाब हो जाएगा उस दिन मेंटेनेंस ले लेना। उसके बाद से मेंटेनेंस बंद है, ठीक है। और अभी ये धमकियाँ देती है कि पानी काट देंगे। कल पानी कटा,
बिना इन्फॉर्मेशन के सुबह 7 बजे मैं नीचे आया, मैंने देखा पानी कनेक्शन कटा हुआ। मैंने मैसेज डाला कि कनेक्शन काटा है या तो बताया जाए, बात की जाए, अगर काटा है तो इसको जोड़ दो, अगर उसके बाद कुछ भी बात होगी उसके जिम्मेदार आप खुद हो। इन्होंने 12-1-1:30 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अपना कनेक्शन खुद जोड़ा। कनेक्शन मेरा 1 महीने से कटा हुआ, आप अभी भी जाके 40C के नंबर पे देख सकते हैं, मेरा कनेक्शन काट रखा है पिछले 1 महीने से। उसके बाद कनेक्शन काट दिया, कोई जोड़वा नहीं, मैंने खुद जोड़ा। उसके बाद फिर ये दोबारा आई, कैसे फ्री में पानी कैसे ले जाऊँगा, मैं तुम्हें मार दूँगी, ये कर दूँगी। अगेंस्ट में हमने भी जो हमसे लगा कि हम तो ऐसे नहीं कर सकते, सेल्फ डिफेंस में जो हमने किया वो किया। उसके बाद फिर रात को पुलिस आई, कह के गई कि आपने क्या करे, क्या भी दिक्कत है। इन्होंने बोला मेंटेनेंस नहीं देते, तो हमने बोला कि मेंटेनेंस दे देंगे, हिसाब दे दो। इन्होंने बोला कि कल, पुलिस वालों ने बोला कि कल थाने में 11 बजे मिलना, वो अपना सारा हिसाब लेके आना, जो भी आप रजिस्टर्ड है नहीं है, प्रधान बने नहीं बने, सारा डाटा लेके आए। तो बोलना कि हाँ 11 बजे हम आएंगे। हम 11 बजे थाने गए, 12:30 बजे आए, ये बंदा वहीं नहीं, कोई गया नहीं। जगतार जी भी आए थे कनेक्शन काटने मेरा, तो मैंने उनको बोला कि आप भाई मेंटेनेंस ले रहे हो, काम नहीं करते हो। मेरी एक छोटी सी गली के अंदर ही 5 स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं 1 साल से, तो पूरी सोसाइटी में लाइट जल रही है, यहाँ क्यों नहीं भाई काम हो रहा है। तो उसने 1-2 बार मेरे पास वीडियो भी है उसका, जो कनेक्शन काटने में आए थे जगतार। सीवरेज वगैरह ठीक है? कुछ ठीक नहीं है जी, पानी रुकता है, सब रुकता है। डॉग्स पाले हुए हैं इन्होंने यहाँ पर, पर्सनल कम से कम 10-12 कुत्ते पाले हुए हैं। उनका खाना मेंटेनेंस ऑफिस से बन के जाता है, शेल्टर होम किराए पे लिया हुआ है। किराया कहाँ से जाता है, वो हमारी सोसाइटी से जा रहा है। और वो सेकेंड थिंग सर, यहाँ पे ये कहा जाता है, यहाँ की जो है, यहाँ स्ट्रीट डॉग्स रह रहे हैं, स्ट्रीट डॉग को निकालने के अलाउड नहीं है। गार्ड्स को बोलो कि कैसे अलाउ कर रहे हो आप, कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट मैडम ने कुत्तों को अलाउ कराया, कहा कि जिसको रहना रहो, नहीं रहना है कुत्ते रहेंगे, इंसान यहाँ से फ्लैट बेच के जाएं। मेंटेनेंस पे किया, मेंटेनेंस पे करने के बाद मैंने सिंगल सा क्वेश्चन किया था इनसे कि मैम मैंने आपको पैसा दिया है तो मैं हिसाब किससे मांगने जाऊँगी, जिसको पैसा दूंगी मैं हिसाब उससे मांगूंगी। उन्होंने बोला कि आपने पैसा दे दिया, आपकी स्लिप आपके हाथ में आ गई, अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अब यहाँ से दफा हो जाओ, ठीक है। देन हम वहाँ से उस टाइम पे चले गए। थोड़ी देर के बाद बहुत सारे रेजिडेंशियल्स मेरे साथ गए हिसाब मांगने, तो उन्होंने मेरे ऊपर वार किया। पहले सामने से हाथापाई करी, जब बाकियों ने छुड़छुड़ाव किया फिर भी उसने मेरे को मारा। और जगतार जी उनसे मिलने स्पेशली आए, जबकि चोट हमें लगी हुई थी, हमसे उन्होंने कोई बात नहीं करी। उनसे मोनिका जी से मिलके चले गए। सबसे बड़ा बैक सपोर्ट जगतार जी दे रहे हैं और वो पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं अपनी। मैं कहती हूँ यहाँ पे जो पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन की हुई है निहायत ही गंदी है, जो इनको सपोर्ट कर रही है। मैं कहती हूँ इनको तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अगर यहाँ पे पंजाब में कांग्रेस या बीजेपी सरकार होती तो ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। जगतार जी कौन सी पार्टी में? जगतार जी किस में है? ये अकाली और उनका अकाली दल में जगतार जी। इसका भी सपोर्ट है आपका? ये जगतार जी अकाली दल में है, आप वालों का सपोर्ट लेते हैं और बिल्कुल इनलीगल तरीके से गुंडा राज चला रहे हैं यहाँ पे। एक लेडी का फेस आगे करके जगतार जी गुंडा राज चला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। बाकी लोग डरते होंगे, हम नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते। गुंडा राज चलाना है कहीं और जाके चलाइए। हमने अपनी जेब से 30-30 लाख रुपया लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं डरेंगे। उनकी जमीन थी, उन्होंने बेच दी, अब इसके मालिक हम हैं और मालिकाना हक। मैं यहाँ से 1.5 साल से रह रही हूँ, दिसंबर 2022 से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मैं एवरी मंथ मेंटेनेंस अपना पे करती थी। आपके साथ तो पुलिस को आपने इंटीमेट किया आपने? मैंने पुलिस कंप्लेंट मॉर्निंग में ही कर दी थी, हाथापाई उसके बाद हुई है, पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप किसी हायर अथॉरिटी से मिलती, जैसे हायर रैंक है, डीजीपी है, आईजी है, कमिश्नर है, उन लोगों से? वहाँ पे हम गए हुए हैं सर। कंप्लेंट्स गई है, वो मोनिका सैनी पीछे बोल रही है। आप पीछे ना बोले, आप सामने आके बोले। आपको कोई आए उनका मुंह मैं ना थपेड़ दूं तो मेरे को बताना, मैं आपके सामने हूँ, अब मेरा मुंह थपेड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल सामने आके मुंह थपेड़े जरा, मेरे को सुना के आप ये आपके भी लेंगे, आपका वीडियो ऑफिस में यही लेंगे मैम। नहीं पर्सनल क्यों लेंगे सर, पर्सनल यही बोलने का तरीका है इनका। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है।
मोनिका जी, मोनिका मैम जी, हाँ जी मोनिका मैम, वो गई जी गई, वो नहीं होती होती। मोनिका सैनी, मोनिका सैनी, मोनिका सैनी। नहीं है, टंकी बिल्कुल खाली है। नहीं है, मेरा बस चोरी का है, स्ट्रीट डॉग्स का है। अब तो चलो आज तो लाइट चली गई तो बहुत बड़ा मैटर है हमारे लिए कि लाइट पानी के बगैर सबको परेशानी हो रही है। तो कोई मैटर अब तक उसने बस जवाब दे दे, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमें बस उसने बस मैं कुछ, जब प्रधान आप बने हो तो सॉल्यूशन आपको ही देना है ना, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही है। अभी डॉग्स का तो है ही प्रॉब्लम, डॉग्स को पाल रखे। चोरियों का सबसे बड़ा मैटर, सबसे हर वक्त हमें डर होता है कभी कुछ भी चोरी हो सकता है। चोरी होता है तो बोलते हैं कि सोसाइटी भी आपके स्टोर में ही होगा, अक्सर होती है, वो बोलते हैं स्टोर में ही होगा। भाई सोसाइटी वाले यार चोरी है, चोर बैठे हैं यहाँ पे, किसी को पता भी नहीं होंगी सर। कई लोग बोलते हैं फुटेज नहीं देते, वो फुटेज नहीं दिखाते कि नहीं, जब उनको खुद का दिखाना होता है कि उनके गार्ड से किसी ने कुछ किया तो वो फुटेज दिख जाता है, वो कैमरा काम कर रहा है। बट चोरियों का करे तो कैमरा काम नहीं कर रहा है। आराम से चोरी करते हैं और चले जाते हैं। 104 नंबर में बैठ के खाना खा के चोरी करके फिर गए आराम से, और उस दिन कैमरे खराब थे। आप बिलीव करो, रोज सर ये जब सिक्योरिटी वाले पर्सन्स चेंज होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि ये वाले जो हाउस नंबर वो पूछ रहे हैं द रेलेवेंट विजिटर, वो किस रो में है। वो खुद शक्ल देखते हैं, 100 फलाना, उधर चले जाओ। और सर सबसे बड़ी बात है, मेंटेनेंस, जो सिक्योरिटी वाले ऐसे होने चाहिए जिनको पता हो कि ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं। वो ज़्यादा टाइम होते ही नहीं, और कई बार तो बॉयज़ होते हैं सर, एंड दे आर बिजी ऑन द मोबाइल्स। उनको हैंड ओवर कर रखी है। एक मिनट, अब तक वो है ठीक है। अब मैंने एक टेम्परेरी कमेटी, एक मिनट आपकी बातें पूरी कर रहा हूँ। मैंने एक टेम्परेरी कमेटी हम बना ली है, मंदिर की कमेटी वो लोग रेस्पॉन्सिबल होंगे। मंदिर के अलग टेम्परेरी कमेटी, वो ठीक है फाइन जी, ठीक है। आप मुझे ये बताओ जी कि जितने भी डिफॉल्टर्स, हाँ जी, उसमें अगर आप लोग जो है पैसे उसी दिन आएंगे, उसी दिन नहीं अभी आएंगे, अभी क्यों आएंगे? आप एक सेकेंड सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अभी कनेक्शन कटा है। मैं कह रहा हूँ मोनिका नहीं आएगी, आपकी टेम्परेरी कमेटी अभी से आएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी डिफॉल्टर्स हैं वो पैसा कल तक भरे। नहीं एक मिनट पहले आप डिमांड यही है कि हम मैनेजमेंट अपना देख लेंगे, इलेक्शन अपने सोसाइटी वाले मिलकर करा लेंगे, बस ये अपने हैंड से डॉक्यूमेंट एनओसी दे दें, नथिंग और कुछ नहीं। इलेक्शन करा देंगे, एक इलेक्शन ही कराएंगे सर। आपको इलेक्शन करवाना है जी, हाँ जी, जो हक में है ठीक है।